जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत हम लोग बेसिक ज्योतिष सीख रहे हैं कि बेसिक ज्योतिष के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे घर बनाने के लिए आपका फाउंडेशन नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, वैसे किसी भी सब्जेक्ट में आपके नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। ज्योतिष बहुत बड़ा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है ज्योतिष की, लेकिन आपको सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। आप क्या यूज करते हैं क्या नहीं यूज करते डिपेंड्स ऑन समय के साथ। आप अपना एक तरीका बना लेते हैं यूज करने का कि मुझे इतने ही रूल्स या इतने सूत्र या इतने टूल्स यूज करने हैं। समय के साथ हमारा एक तरीका बन जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक सभी क्लियर होने चाहिए। आपने बुक्स में उनको पढ़ा हुआ होना चाहिए आगे की प्रिडिक्शन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी भाव के फल कैसे देखे जाते हैं। क्लास नंबर 36 हो गई है हमारी, और इसमें मैं काफी 36 क्लास तक आपको काफी टॉपिक्स क्लियर करती जा रही हूँ। तो उसी सीरीज में कि हम भाव के फल कैसे देखें। भाव के फल देखने के लिए तीन बातों पे डिपेंड करता है: भाव, भावेश, कारक। भाव मतलब पंचम भाव, तो पंचम भाव भाव हुआ, हाउस हुआ। पंचम भाव का स्वामी भावेश हुआ। और कारक प्लेनेट जो उस भाव को कारक दिया गया है। जैसे फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, दूसरे भाव का कारक जुपिटर है, तीसरे भाव का कारक मंगल है, चौथे भाव का कारक चंद्रमा है, पांचवें भाव का कारक गुरु है। अगेन गुरु को चार जगह के कारक बोला गया है। छठे भाव का कारक मार्स मार्स है, और सातवें भाव का कारक शुक्र है, आठवें भाव का कारक शनि है, और नौवें भाव का कारक फिर जुपिटर है, गुरु है, दसवें भाव का कारक बुध है, और 11वें भाव का कारक जुपिटर है, 12वें भाव का कारक शनि है। और हम क्या किस भाव से क्या देखते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये प्राइमरी कारक का है। प्राइमरी कारक का मतलब पूरे भाव का जो है वो उनको कारक मान दिया गया। उसके बाद सेकेंडरी कारक का मतलब होता है कि सेकेंडरी कारक का जो बहुत अच्छे से जो बताया विनायक भट्ट सर की बुक है इजी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा सा एडवांस कर उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे फोर्थ हाउस के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं। मेन कारक तो उसका चंद्रमा है, उसके साथ में वहां से वाहन देखते हैं, मानसिक सुख देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी का कारक बनते हैं मंगल, और वाहन के कारक बनते हैं शुक्र, सेकेंडरी कारक का हो गया उस हाउस के। और मानसिक सुख के कारक माता के कारक बन गए चंद्रमा। तो ये इनको बोलते हैं सेकेंडरी कारक। मैं बहुत एक सिंपल से आपको चार्ट के साथ समझाती हूँ किसी भाव का फल देखने के लिए कुंडली में कैसे देखते हैं। और एक चीज और है कि आपको हमेशा ये समझना है कि आपका सबसे पहले आप लगन को इंपॉर्टेंस दें। कुंडली देखते वक्त मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया था कि लग्न को देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसलिए जब मेरे पास क्वेश्चन आया था, ये एक बहुत छोटे 4-5 साल के बच्चे की चार्ट है। ये जब मेरे पास क्वेश्चन आया था तो बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है, 4 से 5 साल का बच्चा है। तो जब हाँ हमने ये देखते हैं कि बोलना नहीं शुरू किया है, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है सेकंड हाउस, क्योंकि वाणी सेकंड हाउस से देखी जाती है। और मरकरी, क्योंकि मरकरी उसके प्राइम कारका बनते हैं वाणी के, हमारे बोलने के तरीके, कम्युनिकेशन के। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सेकंड हाउस के कारक कौन है। जुपिटर है, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाए। तो सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं शनि, जो लग्नेश भी है इस कुंडली के अंदर। शनि लग्नेश होकर 12th हाउस में गए। उसके बाद राहु केतु एक्सेस में आए। उसके बाद कुंडली की जो मकर लगन की कुंडली के लिए जुपिटर अच्छे ग्रह नहीं है, स्वय राशि में है, तो थोड़ा सा वो समय का कह सकते हैं कि बच्चा बोल जाएगा। स्वय राशि के हैं, और इस यहाँ पर जुपिटर तीसरे और नवें भाव के स्वामी बनने की वजह से कुंडली में थोड़े से पापी हो जाते हैं। तो सैटर्न का 12वें भाव में बैठना एक अफ्लिक्शन, फिर राहु केतु एक्सेस में आना दूसरा एफ्लिक्शन, फिर कुंडली त्रिषड़ा एक स्वामी के साथ बैठना तीसरा एफ्लिक्शन, फिर मार्स की चौथी दृष्टि उसके ऊपर आना वो भी एक अफ्लिक्शन है। तो दूसरे भाव का स्वामी खराब हुआ, और जुपिटर दूसरे भाव के कारक है वो भी पीड़ा में आए। उसके बाद मरकरी वाणी के कारक बनते हैं। मरकरी एक नीच के ग्रह के साथ में है, और राहु की दृष्टि उसके ऊपर है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और मरकरी यहाँ पर, अब जब मैंने कहा था पिछली क्लास में कंबशन को हमें कब देखना है, तो कंबशन को जब हम देखते हैं तो मरकरी यहाँ पर 5 डिग्री डिफरेंस, मतलब 3 से 5 डिग्री के डिफरेंस के बीच में अगर कोई ग्रह है, तो हम रोग के, जब हमें किसी का रोग देखना हो तो हम देख सकते हैं। तो मरकरी यहाँ पर वक्री होकर अस्त है। वक्री मतलब वो वापिस सूर्य की तरफ आ रहे हैं। तो सूर्य की तरफ जा रहे हैं तो उनकी डिग्री जैसे स्लो हो रही है। तो मरकरी सूर्य से 5 डिग्री डिफरेंस पर है, तो अस्त भी है। क्या ऐसे हम चीजों को प्रयोग करेंगे कि नीच के ग्रह के साथ में है और फिर खुद अस्त होकर उसकी तरफ आ रहे हैं, डिग्री वाइज क्लोज है। तो ये चीजें वाणी का कारक भी
खराब हुआ, सेकंड हाउस का कारक भी खराब हुआ, उसके बाद सेकंड हाउस का स्वामी भी खराब हुआ, और लगन के स्वामी बनते हैं शनि जो खुद पीड़ा में है, क्योंकि लग्नेश अगर वीक है तो बाकी चीजें हम पर हावी होती ही हैं। तो ये एक कुंडली के भाव के फल को जज करने का तरीका है। अब यहाँ पे सेम चीज आप मैं कहेंगे कि मैम धन का कारक भी यहाँ पर जुपिटर बनता है। धन सेकंड हाउस से देखा जाता है कि मेरे पास अर्निंग नहीं है, मेरे पास पैसे सेव नहीं कर पा रहा हूं मैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब पैसे सेव नहीं कर पाए, अगर मैं आपको यही चार्ट दिखाऊं, बच्चे अभी तो ये बच्चे का चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ। इस चार्ट के अंदर दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं सैटर्न, और दूसरे भाव के कारक बनते हैं जुपिटर, और धन के कारक भी हमारे जुपिटर बनते हैं। तो जुपिटर 12वें भाव में जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास धन इकट्ठा नहीं, आप खर्च कर देते हैं, आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे, धन बचा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा इसमें बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जुपिटर भी एफ्लिक्शन में है और सैटर्न भी एफ्लिक्शन में है। इस तरह से हम किसी चार्ट को जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी कारक के साथ हमें ये पता होता है कि हर ग्रह किस किस चीज का कारक है। तो जब हम देखते हैं कि हर ग्रह किस किस चीज का कारक है, तो हम देखते हैं कि सूर्य फादर का, जब हमें आई से संबंधित दिक्कत आए, आंखों से संबंधित दिक्कत आए, हमारे पास क्वेश्चन आए, तो दूसरा भाव आंखों का कारक है। और दूसरे भाव के अलावा सूर्य और चंद्रमा भी आंखों के कारक है, क्योंकि वो साक्षात हमें पृथ्वी पर रोशनी देते हैं, तो वो भी इसके कारक बनते हैं। अगर हमारे माता को हेल्थ इशू है तो फोर्थ हाउस देखेंगे और चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा वहां का कारक बनता है। अगर किसी का प्रॉपर्टी का इशू है, मान लीजिए किसी का यंगर सिबलिंग के साथ में प्रॉपर्टी का इशू है, तो वहां पर आप देखेंगे कि मंगल यंगर सिबलिंग का कारक है, मंगल ही प्रॉपर्टी का कारक है। और चौथे भाव से प्रॉपर्टी देखी जाती है तो चौथे भाव का भी कारक वही बनता है। तो इन सब में दिक्कत होनी चाहिए, और चौथे भाव का कारक चंद्रमा बनते हैं, और चौथे भाव के स्वामी को उस कुंडली में हम देखेंगे। तो ये हमें सारी चीजें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मरकरी बुध ग्रह है जो स्किन का, अगर स्किन का इशू है किसी को, मैंने बोला जैसे स्पीच का इशू है बच्चे को, तो ये सारी चीजें हम, नर्वस सिस्टम का दिक्कत है, अगर आपके बार बार पेपर वर्क में दिक्कत आ रहा है, तो थर्ड हाउस के कारक मंगल और मरकरी, मरकरी सेकेंडरी कारका के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर आएंगे। पेपर वर्क मरकरी के अंदर आता है, सेकंड है ना, सेकंड कारका के, सेकेंडरी कारका। जुपिटर जिन जिन चीजों के कारक है, अगर लीवर से संबंधित दिक्कत है तो आपको देखना ही पड़ेगा जुपिटर को कुंडली के अंदर, जुपिटर उसके कारक बनते हैं। और लीवर हमारा सिक्स हाउस से और फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, तो वहां भी हम उसको क्लियर देखेंगे। ये शादी का कारक वीनस है, लेकिन उसके साथ में सेवंथ हाउस का स्वामी भी देखना जरूरी है। सिर्फ वीनस खराब होने से शायद और नहीं होता, साथ में अगर वीनस सेवंथ हाउस का स्वामी बन जाए और फिर खराब हो जाए, फिर आप कह सकते हो सेवंथ हाउस में राहु केतु आके बैठ जाए। सिर्फ राहु केतु बैठ जाने से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि खराब है। कारक वीनस का शादी के लिए खराब होना बहुत बहुत जरूरी है किसी भी चार्ट को जज करने के लिए। तो ये आप समझेंगे कि कैसे हमें देखना है। एक मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ कि हम सिर्फ भाव में बैठे ग्रहों के हिसाब से देख के बोल देते हैं कि, दो चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि संतान सुख नहीं है इनमें से, एक को संतान सुख नहीं है और एक को संतान सुख रेमेडीज के बाद हो गया था। मेरे बहुत पुराने क्लाइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि, एक चार्ट देखते हैं कि इनको नहीं, ये भी एक चार्ट है, जिस चार्ट को आप देख रहे हैं संतान से संबंधित नहीं है, इनको हेल्थ इशू बहुत रहते हैं, बहुत हेल्थ इशू इनके जीवन में रहते हैं। प्रथम भाव का कारक कौन बनता है? सूर्य, हमारी ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है। तो प्रथम भाव के कारक सूर्य का अष्टम भाव में जाना एक एफ्लिक्शन देता है, उसके बाद केतु की दृष्टि उसको दूसरा एफ्लिक्शन देते हैं। और यहीं पर वीनस इसके लग्नेश बनते हैं, लगन, लगन का स्वामी, हेल्थ कहाँ से देखी जाती है? लगन से। वीनस यहाँ पर मार्स की चौथी दृष्टि के अंदर भी है, सैटर्न की 10th दृष्टि के अंदर भी है। तो आप, और पाप कर्तरी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कोई भाव या भावेश या ग्रह पीड़ित कैसे होता है, तो सेवंथ हाउस भी पाप कर्तरी योग के अंदर है। तो यहाँ पर दोष के अंदर है, तो यहाँ पर सिर्फ जुपिटर का वीनस के साथ में बैठने की वजह से, एक शुभ प्रभाव होने की वजह से, वो इन प्रॉब्लम से, जिनका भी ये चार्ट है, फीमेल का चार्ट है और उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है, तो वो इन प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी कि हमें ये बोला जाता है कि हम सीधा सीधा उसको देखते हैं कि अरे इसका तो भावेश खराब, मतलब भाव खराब है, तो संतान, पंचम भाव में इतने सारे पाप ग्रह बैठ गए तो संतान होगी ही नहीं। ये एक बहुत सिंपल सा है कि जैसे हम पंचम भाव को देखते देखते बोलते हैं कि इनके संतान नहीं होगी। आपको मैं एक चार्ट दिखाती हूँ, ये मेरे बहुत
पुराने क्लाइंट है। आप यहाँ पर इनके देखिए कि जब मेरे पास ये चार्ट आया था तो पंचम भाव के अंदर केतु सूर्य मार्स, पंचम भाव पूर्णतः खराब है। भाव, भावेश एंड कारक। कारक संतान के हैं जुपिटर, और भावेश बनते हैं मरकरी। जुपिटर की ब्लेसिंग्स जो मैंने पिछले चार्ट में दिखाया कि इतने हेल्थ इशू के बाद सूर्य भी अफ्लिक्शन में है, भी अफ्लिक्शन में है, लेकिन जुपिटर की स्थिति उनको इस चीज से लड़ने की हिम्मत दे रही है। जुपिटर की जो दृष्टि है वो ब्लेसिंग्स, गंगा जल कही गई है, और शुभ ग्रह की दृष्टियां अच्छी कही गई हैं। तो जुपिटर की दृष्टि इस भाव के, भावेश के ऊपर है, मरकरी के ऊपर है। और जुपिटर खुद कारक बनते हैं संतान के और पंचम भाव के। जुपिटर पर कोई भी पाप दृष्टि नहीं है, जुपिटर पर शुभ ही ग्रहों की दृष्टि है। तो भाव खराब होने के बाद बच्चे थोड़े लेट हुए, लेकिन हुए जरूर इनके, और 2 संतान है इनकी अब। तो आप ये देखिए कि सिर्फ भाव खराब हो जाने से ऐसा नहीं होता, आपका भावेश और कारक भी खराब होना चाहिए उसके चीज के लिए। इसके साथ मैं आपके साथ एक और चार्ट, इनके अभी तक संतान नहीं है और काफी समय से ये इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर इनका चाय है भी 42 ईयर्स के। तो यहाँ पर ये चार्ट देखिए कि थर्ड, फिफ्थ हाउस संतान अगेन, संतान यहाँ पर मार्स एक अफ्लिक्शन दे रहे हैं, एक अफ्लिक्शन दे रहे हैं फिफ्थ हाउस को। उसके बाद जो कारक बनते हैं जुपिटर, और कारक जुपिटर राहु केतु के साथ में आ गए हैं, जो इसको दूसरा अफ्लिक्शन देते हैं। कारक बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि भले ही मित्र की राशि हो, लेकिन स्कॉर्पियो राशि सडन गेन की, पीड़ा की राशि है, तो वो दिक्कत देती है। उसके भावेश, भावेश इस कुंडली के अंदर इतने खराब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मे बी आपके आईवीएफ के थ्रू या कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू संतान हो सकती है। कारक खराब है, लेकिन भाव भावेश इतने अफ्लिक्शन में नहीं है, तो संतान होने के चांस एक यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी तक तो नहीं है संतान, पर आईवीएफ के थ्रू या किसी ट्रीटमेंट के थ्रू आपके संतान हो सकती है। किसी भी चीज के, जैसे पिछले चार्ट थे, वाणी वाला जो बच्चे का चार्ट था, सारी चीजें खराब होनी चाहिए वहां पर। भावेश कारक कम से कम 2 खराब जब होते हैं, तब हम डिनायल की तरफ सोच सकते हैं। पर ज्योतिष का एक नियम है कि आप अपने क्लाइंट को नेगेटिव नहीं बोल सकते। आप उनके अंदर हमेशा क्या होगा वो चीज नहीं होगी तो आपके पास आना कम कर देंगे। लेकिन अगर आप उनके अंदर एक थॉट डाल देंगे कि आपके तो संतान होगी नहीं, मैं कभी भी, तो फिर वो तो एक एक ये हो जाएगा ना कि उन मैम ने या उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये बोल दिया कि मेरे तो संतान होगी नहीं, तो मतलब मेरे तो संतान ही नहीं है। अगर हम ये बोल दे, देखिए ट्रीटमेंट के साथ, उपायों के साथ, यहाँ पर क्या होगा, जब राहु केतु एक्सेस में आ गए हैं तो राहु केतु के आप दान करवा दीजिए रेगुलर बेस पे, और गुरु की पाठ पूजा करवा दीजिए। तो यही वो कह रही हूँ कि यहाँ पर ये चीजें की जा सकती हैं, पर आप किसी भी अपने क्लाइंट में नेगेटिव थॉट नहीं डाल सकते कि तेरी आपकी शादी नहीं होगी, आपके तो संतान योग ही नहीं है, आपके तो शादी का योग ही नहीं है, या आपके तो पैसों का योग ही नहीं है। ये हम नहीं डाल सकते। क्या होगा अगर नहीं आ रहा हम लोगों की रेमेडीज से, हमारा क्या बता, उनके साथ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन आप एक नेगेटिव थॉट नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमें तो इन्होंने बोला है कि आपके तो ये होगा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे, किसने बोल दिया, क्यों नहीं होगा। संतान देखने के लिए और भी चीजें देखी जाती हैं, बीज पुष्ट और क्षेत्र सुपुष्ट, यहाँ पर भी प्राचीन शास्त्र में कैलकुलेट करने का तरीका दिया गया है। तो वो भी चीजें देखी जाती है, सिर्फ आप ये देख के नहीं कर सकते। लेकिन एक भाव के फल पे मैंने आपको बताया है कि किसी भाव का फल कैसे अफ्लिक्शन में जाने की वजह से उस भाव की चीजें हमें नहीं मिलती है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चार्ट शेयर करना चाहूंगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि एजुकेशन भी किसी का कंप्लीट हुआ है तो उनके तीनों कारक खराब हो रहे हैं, जिस वजह से उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हम एकेडमिक एजुकेशन देखते हैं वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और यहाँ पर आप देखिए फोर्थ हाउस के अंदर सैटर्न बैठे हैं, तो एक अफ्लिक्शन दे रहे हैं। चौथे भाव के कारक चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा इनके नीच के हैं और सैटर्न के साथ में हैं, तो एक और एफ्लिक्शन उसके पास आ गया। 2 एफ्लिक्शन चंद्रमा के पास आ गए, कारक के पास, और सैटर्न के बैठ जाने से भाव खराब हो गया, कारक भी खराब हो गए। उसके बाद भावेश, भावेश मार्स है जो राहु केतु एक्सेस में आपको दिख रहा है, तो भावेश भी एक एफ्लिक्शन के अंदर आ गए। उसके बाद मरकरी, हमारी जो एजुकेशन है उसके कारक होते हैं। बुध, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बुध एजुकेशन के कारक है, तो बुध यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। उसके बाद अष्टम भाव के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनके
मतलब ओवरऑल, और जो उनका मरकरी है वो पापकर्त्री दोष के अंदर भी आ रहा है। मतलब चीजें एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली नीच के होने, मैंने बोला अच्छा आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, अष्टम भाव में जब मरकरी होता है तो हम ये बोलते हैं कि आपके एजुकेशन में ब्रेक्स आए होंगे आपके एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर इस तीनों चीजें, चारों चीजें खराब हुई है, भाव भावेश कारक, तो इनका 12th भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज की प्रिडिक्शन करते वक्त सभी चीजें उस पे अप्लाई होनी चाहिए। एक या दो के खराब होने से, हाँ, आप वीक होंगे एजुकेशन कंप्लीट करने में। मरकरी का अष्टम का सूत्र है कि मरकरी अष्टम भाव में आए या मरकरी मंगल के साथ संबंध बनाए तो आपके एजुकेशन में ब्रेक लगता है। फोर्थ हाउस में सैटर्न आए तब भी एजुकेशन बाहर जाके करनी पड़ती है, या एजुकेशन में कोई ना कोई, आपके एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक दिखाता है फोर्थ हाउस का सैटर्न भी एजुकेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें समय के साथ में पता लगती है कि कहाँ से हमने ये निकाला है। लेकिन भाव की प्रिडिक्शन समझने के लिए कि भाव भावेश कैसे फल देते हैं, उसका तरीका यही है, भाव भावेश और कारक तीनों के तीनों ग्रहों का संबंध कुंडली में अशुभ होना चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए कि जो मैंने अभी एजुकेशन का चार्ट आपको दिखाया, वहां पर कहीं से भी जुपिटर इनके किसी भी भाव को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना मरकरी को सपोर्ट कर रहा है, ना मंगल को सपोर्ट कर रहा है वो, ना ही फोर्थ हाउस को सपोर्ट कर, ना भावेश को सपोर्ट कर रहा है, ना भावेश को सपोर्ट कर रहा है, ना भाव को, ना कारक ग्रह को। तो किसी भी चीज को जुपिटर कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, या और कोई शुभ ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ आप ये जरूर कहेंगे मैम इनका तो नीच भंग राजयोग बन रहा है अष्टम भाव के अंदर। लेकिन नीच भंग राजयोग का सबसे पहला सूत्र यही है कि आपका लग्नेश बली होना चाहिए। इस कुंडली में लग्नेश बली नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि प्रिडिक्शन एक्चुअल भाव का कैसे आता है। कोई ग्रह फल किसका देता है, कोई ग्रह फल उसी का देता है। तो आपके जीवन के अंदर उसको जो विभाग मिला हुआ है, वो विभाग कैसे डिसाइड होता है, आपके लगन के हिसाब से, कि आपका जो लगन मिला है। तो ग्रहों को अलग अलग हमारी बॉडी की, हमारे जीवन की विभाग मिल गए। और फिर कारक तो एक प्राइमरी कारक तो फिक्स्ड है, सेकेंडरी कारक का भी फिक्स्ड है, ग्रहों के कारक का भी फिक्स्ड है। उसके बाद डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीजों के सुख ज्यादा मिलेंगे, कौन सी चीजों के सुख कम मिलेंगे। और ज्यादा ये एक्टिवेशन में अपनी दशाओं के अंदर ये अपना काम करती हैं। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।